हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का हमारा वीडियो लेने वाला है, हमारा मॉक टेस्ट का पार्ट 2 है ये, जिसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसी थी उसके 14 नवंबर 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम एनालाइज करेंगे। और इसमें हम पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर, सभी के 100 क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। जो नए स्टूडेंट है, आपको बस ये देखना है कि पेपर का लेवल किस तरह का आता है, किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और जो पुराने हैं, आप लोग भी अपने तैयारी का एनालाइज करो कि आपकी कमी कहाँ पे आ रही है, कौन सा टॉपिक आपके मजबूत है जिनके आप इजीली कर पा रहे हो, लेकिन कौन कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप लोग मतलब उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारा एनालाइज अपना करो। तो दोस्तों, और इसके अलावा कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को सुबह मेरी बुक लिस्ट का एक वीडियो आने वाला है। इसके अलावा बहुत से फ्री पीडीएफ है जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाला हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ है वो भी कल आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, सभी जगह वो पीडीएफ डाल देंगे रीजनिंग के, मैथ के, जिससे कि क्या है कि आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। और इसके साथ ही हम शुरू करने वाले हैं अपने हिस्ट्री का पोर्शन है, पॉलिटी का पोर्शन जो अब तक हमने पढ़ा है उसे हम एक बार वापस करेंगे। अब हिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें हम 2800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और मतलब क्वेश्चन इस तरह से लेके आएंगे ताकि आपका बेसिक है वो भी साथ साथ में कवर होता जाए। तो वो डिस्कशन करेंगे हम सैटरडे को सुबह 7 बजे वीडियो आने वाला है अपना, प्राचीन भारत का इतिहास नाम से है। मतलब टॉपिक से हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सारे आपके जितने भी टॉपिक बनते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। और मंडे से फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे डेली। और इसके अलावा संडे को हम लेके आएंगे अपना जो वीकली टारगेट है उसका दूसरा वीडियो। और बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कजली तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। ऑप्शन है गोवा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, राजस्थान। और मान लो अगर मैं किसी क्वेश्चन का ऑप्शन मतलब गलत बता देता हूँ तो आप लोग नीचे उसका सही आंसर है वो बता दिया करो, क्योंकि कई बार गलती से स्पीड से फ्लो फ्लो में गलत आंसर दे दिया जाता है, तो आप लोग है ना वो नीचे उसका कमेंट कर दिया करो। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का एक प्रमुख घटक नहीं है। ऑप्शन है लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, आईडीबीआई बैंक। अगला क्वेश्चन नंबर 3, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड है उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था। ऑप्शन है 1942, 1972, 1982 या फिर 1952। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 1982। पेपर में काफी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे के क्वेश्चन भी ये शायद ये शिफ्ट का पेपर मैंने एक बार पढ़ रखा है, तो इसमें आपको बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो जीके का सबसे टॉप हाई लेवल हो सकता है ना, वो आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। 1951, 1990, 1954, 1962। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 1951। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, महाराणा प्रताप या फिर सिकंदर लोदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। बहुमत दल का शासन, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, राज्यसभा का विघटन, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, राज्यसभा का विघटन। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके पास फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था। किसके द्वारा। किरण देसाई, अरविंद अडिगा, अनिता देसाई या फिर अरुंधति रॉय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 29, 18, 23 या फिर 34। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 34। अगला क्वेश्चन नंबर 9, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, महासचिव। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है। नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सलाहकारी, अनन्य मूल, रिट या फिर अपीलीय। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अनन्य मूल। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A विचार देता है, कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, काम की उचित और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सम्मान, न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक होता है। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि खेलों की शब्दावलियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आप लोग है ना याद करते रहो, साथ साथ में टॉपिक लिखो, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन बना है। ऑप्शन है विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी, विशेषज्ञ अटैकिंग खिलाड़ी, और स्मैशिंग विशेषज्ञ, या फिर ब्लॉकिंग विशेषज्ञ। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? भारतीय गुलामी अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, रोलैट एक्ट, या फिर प्रकार्य लिखत अधिनियम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रोलैट एक्ट, जो कि आपका 1919 में आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से किसने ये कहा? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, या फिर विपिन चंद्र पाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? गरद, पडायनी, मपिलट्टम, या फिर कुम्मी। तो इसमें 16 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मपिल अट्टम, जिसे मयूर नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, संगीतकार भजन सोपोरी घराने के एक संतूर वादक थे। महर, सूफियाना, पंजाब, या फिर बनारस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सूफियाना। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कं, आर मधुकंतरमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना, भारत की नीली क्रांति को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ओडिशा के गरीब पिछड़े समुदायों के साथ काम करना, या फिर भारतीय समाज के अध्ययन में विशेषज्ञता। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। चना, कपास, चावल, या फिर बाजरा। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चना। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? जलमार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, या फिर सड़क परिवहन। तो ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सड़क परिवहन। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कीमतों पर नियंत्रण, वित्तीय क्षेत्र का विनियमन, निजी क्षेत्र उद्यमिता का व्यापक संवर्धन, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। अगला क्वेश्चन नंबर 22, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था, यानी किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें 22 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुरु घासीदास, या फिर बी आर अम्बेडकर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गुरु घासीदास। अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? हिंदू, जैन, सिख, या फिर मुस्लिम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जैन। अगला क्वेश्चन नंबर 25, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? 4, 3, 2, या फिर 5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 3। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहले अध्यक्ष थे? राजा भालेंद्र सिंह, डॉक्टर एलजी नौरेन, सर दोराबजी टाटा, या फिर महाराजा भूपेंद्र सिंह। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सर दोराबजी टाटा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, या फिर अनुच्छेद 45। तो इसमें 27 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन नंबर 28, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समय में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होगा ये, पाई हमने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, महाराष्ट्र और बिहार। अगला क्वेश्चन नंबर
29 कटहल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगाई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? बराक, चंबल, गागरा या फिर दामोदर? तो 29 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बराक नदी की। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा समता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया? शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जनजातीय कार्यालय कार्य और मंत्रालय। अगला क्वेश्चन नंबर 31, भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शीली भवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? उप रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अग्न्य चट्टान, औषधि चट्टान? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, औषधि चट्टान। अगला क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32, 16, 48 या फिर 18? तो इसमें 32 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 48। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, तो सिर्फ ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 16, तो 16 गुणा 3 इसमें हो गया आपका 48। अगला क्वेश्चन नंबर 33, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? श्री नतेशा मुदलियार, रामास्वामी नायकर पेरियार, तारावत माधवन नायर या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, डॉक्टर बाबा साहब। अगला क्वेश्चन नंबर 34, रेफ्लेशिया और नॉर्डिक किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ये पादप जगत का सबसे लंबा पौधा है, पादप जगत में इसकी सबसे बड़ी पत्तियां हैं, इसका तना सबसे मोटा है, पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1925, 1 अप्रैल 1945 या फिर 1 अप्रैल 1935? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय प्रणाली के पैटर्न पर आधारित है? ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा सीरीज थी, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था। संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई थी? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या फिर रशिया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019, 15, 17 या फिर 21? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 38, दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच का अंतराल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन 39, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? 1990, 1992, 1994 या फिर 1996? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1992। अगला क्वेश्चन नंबर 40, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वे फिर से जीवित हुए थे। गुड फ्राइडे ईसा मसीह की सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है। तो इसमें 40 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी कि तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थितियों में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के सचिव? तो 41 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उसे शपथ दिलाता। अगला क्वेश्चन नंबर 42, अजीता श्रीवास्तव की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है जो और 2022 में पद्मश्री उनको प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, कहाँ की है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश की निवासी है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, जाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो 43 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जाली। अगला क्वेश्चन नंबर 44, स्वपोषी का स्थिरीकरण कर सकते हैं मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 55, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो किसके माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ से होने वाली आय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय,
अंशदायी पेंशन योजना, सामान्य भविष्य निधि की बचत। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता, भाग्य विधाता, मेरा खाता मेरा अधिकार, मेरा अधिकार मेरा खाता, मेरा पैसा मेरे बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महानदी केवल छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, ये बिल्कुल, ये तो सही नहीं है। अगला ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर बहती है, ये भी सही नहीं है। सोन नदी का उद्गम पंजाब से होता ना। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, ये राइट है। अगला क्वेश्चन 48, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, तेलुगु, मलयालम या फिर तमिल। तो 48 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, तमिल। अगला क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? महापद्मनंद, बिंबिसार, धनानंद या फिर अजातशत्रु। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, धनानंद। अगला क्वेश्चन नंबर 50, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अब है बारी रीजनिंग की। तो रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करेंगे। ज़्यादातर तो आपके पासे के और ये डिज़ाइन वाले यही क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें ये 4 पैटर्न दिए गए, इसमें अगला पैटर्न हमें पूछा गया 5वें नंबर पे कौन सा आएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें पैटर्न निकालना है कि इसमें किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें देखो ओ आ रहा है नीचे, ये यहाँ से ये यहाँ नीचे आया। तो देखो इसमें सबसे पहले में मुझे ये लग रहा है कि ये ऐसे रोटेशन हो रहा है इसमें, और यहाँ पे ये इसमें रोटेशन हो रहा है, ठीक है, और वापस यही चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। और इसमें है जो देखो आपका एक्स आ गया है यहाँ मतलब ये आपको देखनी है, और ये भैया भैया वाला चेक करना, ठीक है। तो एक्स आ गया यहाँ ऊपर, ठीक है, और बी है वो बीच में आ गया, और इसके अलावा जो ये है त्रिभुज, ये भी नीचे आ गया, और इसके अलावा ए है वो इधर आ गया, उसके बाद में जो ओ है वो सामने चला गया, ठीक है। और इसके बाद अगले वाले पैटर्न में वही आपका सेम रोटेशन वाला पैटर्न है, और फिर अगले में भी आपको यही करना है, इसको भेजना है ऊपर या तो बराबर आपका ऊपर किस में है, तो सभी में ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में ये आएगा त्रिभुज आएगा आपका नीचे, त्रिभुज आपका नीचे किस में है, तो ये यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ओ है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, यहाँ इनको काट दो। अब तीसरे और डी में से आपका एक राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखो ये ए को हमने ओ यहाँ पे भेजा था, तो यहाँ पे जो बी है वो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बी को किस जगह पे है, बस ये यहीं पे है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका कट जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52, जब दर्पण को रेखा पी क्यू पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ये आपका दर्पण है, ये निकालना है कि इसमें जो आकृति है वो क्या बनेगी। तो यहाँ पे देखना है, ये आपका सेम है सभी में सेम है। और अगला वाले में देखो ये उल्टा हो जाएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें थोड़ा अलग है, नहीं ये भी सेम ही है। और उसके बाद वाली आकृति में देखो आप, ये यहाँ पर ये भी उल्टा हो जाएगा, एक उल्टी है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका, ये भी सेम है, ये भी सेम है। और उसके अगली वाली है वो भी देखो, ये भी आपकी सेम ही है यहाँ तक। उसके बाद में है प्रतिशत आपका दिया गया है, तो प्रतिशत है उसको उल्टा कर दो, ये भी आपका सेम दिया गया है। उसके बाद में ये है, एंड ये भी देखो ये भी उल्टा है, ये भी इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है। फिर आएगा प्लस बराबर, तो आपका हो जाएगा एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद देखो दो लाइन है, ये इसमें भी है इसमें भी है, ये तो आपका कटा हुआ ही है वैसे ही। अब इसको भी काट दो, अब इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो अगली बारी हो गई, ये डंडी ऐसा है, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब इसमें देखो जो पीछे की जो लाइन है ना ये वाली, ये 3 लाइन है। अब इन दोनों में यहाँ पे तो देखो 2 लाइन हो गई ये वाली, और यहाँ पे 3 लाइन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी है।
तो वही है, सबसे पहले इसमें एक चीज़ को पकड़ लो, एल है। एल अगली वाली में कहाँ आया, नीचे आ गया, ठीक है, पहले नीचे आ गया, ये ला गया। अब ये यहाँ पे आ गया दूसरे नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया तीसरे पे, यहाँ पे आ गया चौथे पे। अब ये वापस जाएगा ऊपर। तो ऊपर यहाँ किस कोने में कहाँ पे एल है, तो ये अब ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ये आपका डी में है, ये रहा। तो ये हो जाएगा बी राइट, डी राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां हमें दी गई है। चार चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या कौन सी है, ज्ञात करनी है। तो चार के विपरीत देखो, ऑप्शन भी देखना है। एक तो ये उठा लो और एक ये वाला उठा लो। चार के पास में पाँच है, छः है, तो देखो पाँच एलिमिनेट हो गया, छः एलिमिनेट हो गया। चार के पास में दो है, ये तो इसके विपरीत होने नहीं, तो ये भी अपने एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है एक। अगला क्वेश्चन नंबर 55। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। तो देखो ये पैटर्न दिया गया है, 40, 50, 30, 60, 20। तो देखो इसमें मुझे दो श्रृंखला लग रही है। 40 में से 10 कम किया 30, 30 में से 10 घटाया 20, 50 में 10 जोड़ा 60, 60 में 10 जोड़ा 70। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। घुमानी नहीं है आपको, ठीक है ना। तो देखो ये तीर देखो इसमें है, ये किस में है, पहले में तो नहीं, उल्टा हो गया। इसमें देखो ये तीर है ना, नीचे वाले में, नीचे किस में है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये नीचे वाले में तीर है, ये देखो ये यहाँ वाली। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। एक निश्चित कूट भाषा में वार को 39, जिप को 30, उस भाषा में यस को क्या क्या लिखेंगे। तो देखो डब्लू का नंबर क्या होता है, सबसे पहले आपको नंबर निकालना है। डब्लू का नंबर होता है 23, ठीक है। अब उसका उल्टा करो, यानी उसको 27 में से माइनस करो, उल्टी गिनती में आपको देखना है। इसको करेंगे तो अपना आ जाएगा, 27 में से करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ए का उल्टा करेंगे, 26 में से, 26 को 27 में से घटाएंगे, ये मतलब एक आएगा ना, तो 27 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 26। उसके बाद में आर है, 18 को ये आ गया 18, तो 18 को 26 में से निकालेंगे तो अपना बच जाएगा, 18 को 27 में से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा अपना 9। इनको एक बार जोड़ो, देखा ये हो गए 30, ये हो गए 39, तो इनका जोड़ हो गया अपना 39, तो ये यहाँ पे ये आ गया 39। और अब ऐसे ही देख लेते हैं, ये इसका आप लोग निकाल लेना। अब जैसे वही आता है अपने 25 नंबर पे, तो 27 में से माइनस किया तो ये आ गया अपना 2, इसका ये आ गया 5 नंबर पे, 27 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22। और ऐसा आता है अपना 19 नंबर पे, तो 19 को 27 में से माइनस करेंगे तो बचेंगे 8, तो इनको जोड़ेंगे तो बनेंगे अपने 22, 8, 30, 2, 32। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 57 में। अगला क्वेश्चन नंबर 58। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार पी के ऊपर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन करना है। यह प्रतिबिंब दिया गया, इसमें आपको निकालना एल है ना। सबसे पहले तो ये तीसरा वाला एलिमिनेट हो गया, सबसे पहला आएगा एल, ये हो गया एल उल्टा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। उसके बाद में दो है, तो इसमें देखो ये गलत हो गया, पहला हटा दो। एल आपका इसमें होगा 4 भी हट गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही बचा है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 58 में, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। उस समुच्चय का चयन की करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। यानी ये पैर दिया गया है, एक तो ये वाला समुच्चय और एक ही है, इन दोनों का संबंध निकालना है। तो यार देखो, जैसे ये निकालते हैं 45 और 15, इनका अंतर कितना होता है, 30 गुणा 5, ये होता है अपना 150, ठीक है। तो 150 आ रहा है। और इसी तरह 39 और 13 का अगर हम अंतर निकालते हैं तो ये बच जाता है 26, और 26 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं तो ये हमारा बन जाता है 30 से 3, 130, ठीक है। अब इनमें से इनका अंतर निकाल के उसको 5 से गुणा कर दो। 35 और 10 में से, 35 को 10 में से घटाया 25, 25 गुणा 5 बन गया 125, तो ऑप्शन नंबर एक ही राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 60। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग, इनमें बस आपको ये चिन्ह है वो चेंज करके देखने हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन सही बैठ जाए। आप लोग ये करके देख लेना। इसमें ज़्यादातर है ना, आप लोग ये भाग वाला है ना, इसका ध्यान रखा करो। मान लो इसमें भाग का कहीं दिया दिया हुआ नहीं है, तो इंटू का भी ध्यान रख लिया करो।
मान लो इंटू वाले को हम बराबर से चेंज करते हैं। मान लो यहाँ पे बराबर कर दिया और यहाँ पे इंटू कर लिया, ठीक है, तो ये 87 गुणा 74 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो उसमें ये तो होगा नहीं। और अगले वाले में जैसे इंटू और माइनस को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे इंटू कर सकते हैं और माइनस वाले को चेंज कर दिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आप लोग है ना इनको एक बार चेक कर लेना खुद ही, यहीं पे वीडियो को रोक के मैं करूँगा तो इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें भी पासा दिया गया है और इसमें जैसे तीन अलग अलग स्थितियां हमें दी गई है और इसमें फलकों पे ABCDEF लिखा हुआ, डी अक्षर वाले के विपरीत कौन सा अंक है। तो सबसे पहले तो ACBABE डी हमें कहीं दिया गया ना है, ठीक है, तो पहले तो दो उठा लो। जैसे कि एक ये बी वाला हमने उठा लिया, ये रहा बी, ये भी बी है। FEAC, तो ये FEAC, इसका मतलब ये है कि ये तो है ना ए के उल्टा हो गया F, सी के उल्टा ई, पीछे बचा है बी, बी के उल्टा होगा डी, यानी इसमें बी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बी आपका है जो उसके विपरीत फलक है वह। अगला क्वेश्चन नंबर 62। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन किया जो पैटर्न को पूरा करता है। तो इसमें देखो, एक तो यहाँ पे सीधी लाइन कर देते हैं, ये आ गया और यहाँ पे आ जाएगा एक त्रिभुज, ठीक है, ये होगा अपना, और एक यहाँ पे ऐसी लाइन भी होगी ना, ये मतलब डॉट 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 वाली लाइन है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दी गई है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें भी हमें सेम पासा दिया गया है, 6 संख्याएं दी गई है, दो के उल्टा क्या है वो हमें पूछा गया है। तो देखो दो के सबसे पहले तो पास हो, ये रहा दो, चार, मतलब जैसे ये देखो ये उठा लो, 5 4 का पैर है, ये 4 5 का पैर है, तो इसके पास में 3 और 2, तो 3 के उल्टा ये अपना 2 ही हो जाएगा, 2 के उल्टा 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 64। फिर से वही दर्पण वाला क्वेश्चन है, ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो ये दर्पण रखा गया है, सबसे पहले ये उठाना है, इसमें एलिमिनेट हो रहा है, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ये उल्टा ही अलग ही इसमें, ये हो रहा बी है, तो इसमें देख लो तीनों में हाँ सेम है। उसके अलावा जैसे ये स्टार है, स्टार में ये डंडी इधर है ना, तो ये इधर होनी चाहिए, ये भी सही है, सही है, सही है, तीनों में सेम है। उसके बाद में ये वाला है, अब इसमें देखो उल्टा होना चाहिए, ये इधर है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये वाला एलिमिनेट कर दो, इस ये वाला भी सेम है, और इसके वाला जैसे ये है, ये आपका ये और ये सेम हो गया, ये इसे भी एलिमिनेट कर दो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 65। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है, फिर दिए गए कथन कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो कथन क्या दिया गया, कुछ जूते शर्ट है, मान लो ये कुछ जूते हो गए, ये हो गए जय, ठीक है, ये हो गए शर्ट, ठीक है, और सभी शर्ट वो है जैकेट है, ये हो गए थोड़े क्या सही नहीं बन रहा है, टैब में मैंने इतना काम नहीं किया है ना, उस वजह से आप लोग ये देख लेना, एडजस्ट कर लेना आप लोग खुद ही। कुछ जूते शर्ट है, ठीक है, ये शर्ट हो गया, ये जूते हो गया, अब सभी शर्ट, ये जो शर्ट हैं वो है अपने जैकेट, ये आ गया जैकेट, ठीक है। अब ये कह रहा है निष्कर्ष से कुछ जूते जैकेट हैं, तो कुछ जूते जैकेट हैं, ठीक है, ये वाला सही है। सभी जैकेट जूते हैं, सभी जैकेट क्या आपको जूते दिख रहे हैं, नहीं ना, तो ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर ए की इसमें आपका अनुसरण करता सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति इसमें देखो कौन सी है, ये देखो दो तो तीन ये हो गए, ये देखो यहाँ ये काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो इसमें देखो चौथे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो ये अपना तीर के निशान हो गए दोनों, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो देखो एम को पकड़ो पहले, एम में कितने जोड़ेंगे तो पी आएंगे, एम आता है 13 नंबर पे, 13 में हम ये हो गया अपने 16 पे, तो 3 जोड़े तब ये पी आ गया, ठीक है। और फिर पी में हम 3 जोड़े तो क्या ऐसा आता है, QRS, सही है, ऐसा आ रहा है, मतलब 3 3 का इसमें पैर बन रहा है, तो इसमें 3 जोड़ो, STUV, तो इसमें वी आना चाहिए, तो इसमें एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68। एक पासे, फिर से वही पासे वाला क्वेश्चन है, 6 फलक में दिए गए ABCD और ई का उल्टा है क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो
एक तो डी को पकड़ लो, ये दोनों में डी है, बी तो पास में है, एफ भी पास में है, एफ इसको हटा दो, एक तो बी इसमें है नहीं, डी के ए भी पास में है, सी भी पास में है, ए को हटा दो, सी को हटा दो, तो ई के उल्टा वाला अपना हो गया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाए डी। अगला क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से श्रृंखला में पैटर्न को जारी रखने के लिए आकृति द्वारा प्रश्नात्मक चिन्ह को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो इसमें भी आपको पैटर्न देखने किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। डी है वो पहले इधर है, जैसे ये बॉक्स देख लो, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसमें ऊपर गया, फिर बॉक्स ये डी इधर गया, फिर ये बॉक्स जाएगा इधर दूसरे नंबर पे, ये दूसरे पे आ गया, फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। अब अगले वाले में क्या होगा, जो बॉक्स है आपका फिर नीचे आएगा, तो नीचे किस किस में है, ए बी सी में है, तो ए बी डी में है, तो सी को हटा दो पहले क्योंकि इसमें जेड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं। इसमें देखो डी को भेजा हमने दूसरे वाले पे, ठीक है, पहले पहला पैटर्न देखते हैं, डी यहाँ आ गया, फिर अगले वाले में डी, और जो जेड है वो आ गया नीचे, ठीक है, और इसके अलावा ये भी है वो नीचे आ गया, और ये चला गया ऊपर, और ये एज इट इज़ यहाँ का यहाँ रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे अगले वाले पैटर्न में ये तो आ गया यहाँ पे, ओके, और ये डी है वो कहाँ चला गया, डी चला गया यहाँ पे, और इसके बाद में जो जेड है ये चीज़ें ये दोनों एज इट इज़ रह गए, ठीक है। और इसके बाद में हो गए जैसे ही वापस ये पहले वाला पैटर्न फॉलो हुआ, ये बराबर वाला चला गया ऊपर, जैसे ये ऊपर गया ना वैसे यहाँ आ गया बराबर वाला, ठीक है। अब इसमें जो वी है वो आ गया यहाँ पर, जैसे डी जेड की जगह गया है वैसे वी है वो अब यहाँ आ गया है, ठीक है। तो ये भी होगा आपका सही हो गया, मतलब इसको यहाँ पे करना था, तो यहाँ पे आ गया वी। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो वीडियो को रोक के फिर उसे ध्यान से देखो, खुद करने की कोशिश करो, मेरा वाला आपके काम नहीं आएगा। और इसमें जैसे ये वाला है, जैसे जेड नीचे गया है उसी तरह वी आएगा यहाँ पे और ये यहाँ मतलब नीचे आ जाएगा। तो ये किस में दिया गया है, नीचे आएगा अपना बॉक्स वाला। इस क्वेश्चन को आप लोग है ना एक बार खुद करके देखना, इसमें आपको मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसमें आपका जैसे ये जेड वाला है ना, तो ये आपका एज इट इज़ ऐसे कैसे रहेगा, ये बॉक्स भी बीच में रहेगा, ये जेड यहाँ पे रहेगा, और इसके अलावा जैसे ये ऊपर वाली संख्याएं चेंज होगी। और अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपको खुद इसमें देखना है, ये सारे चिन्ह एक बार लगा के रख के देख लेना, कौन सी इक्वेशन आपकी राइट होती है वो इसमें राइट आंसर होगा, खुद करके देख लेना, इसमें वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 71, इसमें भी आपको पासे दिए गए हैं एक्स वाई जेड, और 1 2 3 ये आपको संख्याएं दी गई है, वाई के उल्टा क्या है वो हमें देखना है। तो देखो एक को पकड़ लो, वाई हमें कहीं दिख नहीं रहा ना, एक को पकड़ो, एक के पास में एक्स है, ठीक है, इसमें एक्स को हटाओ, 3 है 3 को हटा दो, जेड है जेड को हटा दो। अब पीछे है ना एक के उल्टा अपना जेड, जेड क्या है वाई होगा, वाई का पूछा गया ना, तो वाई का उल्टा अपना हो जाएगा एक। और अगला है त्रिभुज वाला है, जो इसमें हमें त्रिभुज काउंट करना है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो सारे त्रिभुज हम एक बार काउंट कर लेते हैं इसमें। ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद करके देखना, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो 24 आ रहे हैं राइट, लेकिन एसएससी ने 30 वाला बताया, 30 इसमें राइट दिया गया, तो एक बार इसे आप लोग खुद करके देखना। मेरे तो इसमें 24 आ रहे हैं, आपके इस त्रिभुज में कितना आ रहे हैं नीचे कमेंट करना आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 73, इसमें हमें वही है, जैसे चौथी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से है, पांचवी संख्या छठी संख्या से है। 17 और 69 का संबंध निकाला, 17 गुणा 4 68 प्लस एक करेंगे तो 69, और 21 में से 4 से गुणा करेंगे तो 84 प्लस एक करेंगे तो 85, तो ये हो जाएगा अपना, हाँ ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको 4 से गुणा करके फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो 109 आएगा। एक घटाओ पहले, ये आ गया कितना 108। अब 108 में 4 का भाग दे दो, कितने बार गया 2, और ये आ गया 7, यानी 27, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, 6 दोस्त हमें दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्ताकार मेज के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। पहले एक ये गोला बना लिया हमने बड़ा सा, ठीक है, एक दूसरे के एक दूसरे से समान दूरी पे बैठे हैं, तो हमने पहले ये यहाँ पे बिठा लिए,
6 है ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इनकी कुर्सी लगा देते हैं, ये इनकी कुर्सी लग गई, ठीक है। तो ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। तो ए है, मान लो यहाँ हमने बी को बिठा दिया नीचे, इसके दाएं तीसरे स्थान पे है, तो इसका दायां हो गया ये, यहाँ से तीसरे स्थान पे हो गया ए। और ई डी के ठीक बाएं बैठा है, ई को देखो यहाँ भी बिठा सकते हैं, यहाँ भी बिठा सकते हैं, एक बार हम यहाँ पे बिठा के देखते हैं। ई को डी के बाएं हमने बिठा दिया, ठीक है। और ए एफ और डी के ठीक बीच में बैठा है, ए एफ और डी के, यानी अगर हम इधर एफ को बिठाएंगे तो एफ और डी के बीच में ए बैठ गया, तो ये मतलब सेट हो गया हमारा। अब लास्ट में इधर कौन बच गया, ए बी सी, सी इधर बिठा दिया सी को। तो निम्नलिखित में से कौन डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, डी के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 और 3 पे हो गया सी। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है सी। रीजनिंग का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से समूह से संबंधित है और चौथा समूह है वो तीसरे से संबंधित है। उसमें जिस प्रकार दूसरा समूह पहले अक्षर से संबंधित है और चौथा तीसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, पहले इसमें लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने वाई डी वी जे, और यहाँ पे हमने लिख लिया पी एच एम एन। अब इनके नंबरिंग देखो, वाई कितने पे आता है, वाई आता है अपना 25 पे, ठीक है। और डी आता है 4 पे, ये आता है अपना 22 पे, और जेड आता है अपना 10 पे, पी आता है 16 पे, एच आता है अपना 8 पे, एम 13, और ये आ गया 14। तो इसको 25 में से 9 माइनस किया, फिर इसमें प्लस 4 करा, 22 में से 13 हो गया, ये कितना हो गया 9 माइनस करा, ठीक है। और 10 में से 14, 10 से 14 प्लस 4 किया, तो आगे सेम यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। और अब पी में से हम 9 माइनस करेंगे, यानी पी आता है कितने पे 16 पे, इसमें 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, 8 पे क्या आता है अपना 8 के 7 बचेंगे ना, तो 7 पे आता है अपना जे। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। उसके बाद एक्स है, इसमें एक्स में मतलब प्लस 4 करना है, एक्स आता है कितने पे 24 पे, प्लस 4 करेंगे तो एक्स वाई जेड ए बी, बी इसमें राइट, ये आ गया बी इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। अब बारी है अपने मैथ के क्वेश्चन की। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो चीज़ें हैं मैथ की, आपको मैथ को इतना लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो एग्जाम में मुंह देखते रह जाओगे। आपको कैलकुलेशन करनी है डेली की डेली, अपने आप को ज़्यादा नहीं समझना, डेली पहाड़े पढ़ने, और स्क्वायर क्यूब है वो भी आपको याद करने, 30 तक तो आपको स्क्वायर क्यूब याद होना ही चाहिए, पहाड़े हैं वो भी आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन करते हैं, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी 28 बढ़ती, यानी 100 से बढ़ गई 128, यानी 25 से बढ़ गई अपनी 32, ठीक है। 7 बढ़ी है, अब कितने परसेंट कम करना है, तो उल्टा कर दो, 32 से इसको करना 25, यानी कम कितना करना 7, बेस क्या है 32, गुणा 100 कर लो। तो इसमें हम काटा पीटी करके करेंगे तो देखो ये आ जाएगा, पहले 4 से भाग दे दो सीधा, तो ये बच जाएगा, ये 8 बार गया, ये 25 बार, 25 को 7 से गुणा करो तो ये बच जाएगा अपना 175/8, 8 से गुणा करोगे तो बचेगा अपना 2 बार में गया 16, एक इधर आया, फिर 21 पॉइंट लग गया, पीछे बच गया 7, मतलब 7 से 8, यानी लगभग इसमें पूछा गया निकटतम पूर्णांक, तो 22 के अराउंड ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, यदि के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो इसमें के का मान हमें पूछा गया है, के का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखते हैं, ऑप्शन में से रखते हैं, 3 रखते हैं, मतलब वो अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। यानी तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3 यानी 12, वो अभाज्य संख्या नहीं है तो ये तो होना नहीं है। 7 रखा, 7 हो गया पहला, अगला 7 स्क्वायर यानी 49 प्लस 52 आ गया, तो 52 तो अपना है नहीं तो ये भी नहीं होगा। अगला रखते हैं 2, तो 2 अभाज्य संख्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 यानी 7 आ गया, और 2 क्यूब 8 प्लस 5 यानी 13 आ गया, तो ये अभाज्य संख्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सी इसमें राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन नंबर 78, यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है, यानी यहाँ से आप सीधा ऐसे ही लिख लो, राम का 45% ऑफ राम आर प्लस 50% ऑफ सोहन, तो उसका कुल धन हो जाता है सोहन के धन का 86%। ठीक है, ये हो गया सोहन। ठीक है, 100 तो कट गया। अब इनको इधर उधर ले जाओ अपने, इसको ले जाओ 50 को इस साइड में, तो यानी 45R बराबर आ गया 36S के। तो R/S हो गया अपना 36/45। ये कितने में कट गया, 9 से कट गया 4/5। तो ये क्या पूछ रहा है, सोहन के पास जो धन है राम के धन का कितना परसेंट है, यानी 5 है वो, 4 का कितना परसेंट हो गया, तो ये हो गया अपना 125%। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें देखो एक मुझे फॉर्मूला नज़र आ रहा है। एक फॉर्मूला होता ना, A³ प्लस BQ इज इक्वल टू A+B, आगे गुणा में देख लो, इसके आगे ही है ना। ठीक है, इसमें मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा, इसीलिए A² प्लस B² माइनस AB। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसमें AB है वो, देखो A तो हो गया अपना, जैसे इसको यहाँ पुटअप करेंगे ना, तो नीचे बन रहा है A² माइनस AB प्लस B²। तो इसे फॉर्मूले को हम यहाँ पुटअप करेंगे, ये ऊपर इसमें जैसे कि ये दिया गया है 0.061 प्लस 0.3031 का होल क्यूब इसमें दिया गया है। इसका फॉर्मूला ऐसे पूरा खोलेंगे तो आपका ये बनेगा, वो नीचे वाला है जो उससे ये कट जाएगा। खुद इसे सॉल्व करके देखना, ये फॉर्मूला पुटअप करके देखना, इसमें आपका आंसर ये बचेगा, इन दोनों का योग बचेगा, तो ये आ जाएगा 290 पॉइंट, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, पांचवी अभाज्य संख्या कौन है। तो पहले देखो, एक तो हो गई 2, 2 के बाद में 3, 5, 7, 11, 11 को लेना, और 100 के ठीक बाद वाली, अब 100 के ठीक बाद वाली है अपनी 101। अब इनका क्या करना है, इनका गुणा करना है, तो इनका गुणनफल आ जाएगा अपना D। अब 101 1 1 1 1 1 1 1, मुझे लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। और अगला क्वेश्चन नंबर 81, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, क्रय मूल्य से 75% अधिक है, यानी क्रय मूल्य मान लो इसका 4 है, तो यह हो जाएगा 7। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है। यदि इस पे हम 40% की छूट देते हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। छूट दी गई है 40% की, यानी 40% की छूट का मतलब है 5 से 3। अब ये इतना मैंने शॉर्टकट लिखा है, ये किस तरह होगा, तो उसके लिए आपको पूरा डीपली चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही चीज़ें याद नहीं होगी। मैंने इसका सीधा सा लिख लिया, इनको गुणा कर लिया 20 आ गया, इनको गुणा किया 21 आ गया, यानी बढ़त हो रही है कितने की, एक की बढ़त हो रही है कितने पे, 1/20 आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। यार बहुत पापड़ पहले हैं, तब इतना सीधा मैं लिख पा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी पहले शुरू में आपके जैसे बेसिक ही करता था। अगला क्वेश्चन नंबर 82, अरुण ने 525 में से 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 प्रति दर्जन की दर से बेचे, तो अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत याद करें। तो उसमें देखो थोड़े ऑप्शन में कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे 14 पॉइंट कुछ ऑप्शन है। तो उसमें देखो सबसे पहले तो 525 रुपये में कितने अमरूद खरीदे, 150, यानी एक अमरूद की कीमत क्या हो गई, 525/150 करेंगे तो इसको काटो आप लोग पहले 25 से, ये तो चला गया 6 बार, और इसको 25 से काटने पर ये जाएगा 21 बार में। अब इसको देखो वापस 3 से काट लो 7, और ये आ गया 2 बार में कटेगा 3 से। ठीक है, तो 7/2 यानी 3.5 लगभग। और फिर ये कह रहा है 36 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12, यानी फिर एक दर्जन में 12 होते हैं अमरूद, तो 36/12
3, यानी 3.5 रुपये में उसने एक अमरूद खरीदा और 3 रुपये में बेच रहा है। तो फिर उसमें लाभ और हानि प्रतिशत वो हमें निकालना है, तो उसमें हानि होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसमें होगा 14। इसमें आपको देखो ये 0.5/3.5 ही निकालना है, इसमें आपको गुणा कर लेना है, 1/7 होगा। तो ये लगभग 14.27 आपका इसमें आंसर आएगा। आप इसमें सॉल्व करके देख लेना, बाकी इसमें ऑप्शन इसमें लिखा नहीं है सही से। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, यार टाइपिंग में बहुत मिस्टेक हो रखी है, 15 मीटर लंबी है। उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसमें मुझे ये आंकड़े गलत लग सकते हैं। देखो, हाँ अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक खंभा है जिसकी, इसको यहाँ लिखते हैं, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई है वो है 8.3, उसकी छाया बनती है 15 मीटर। तो फिर ये पूछ रहा है कि 40 मीटर लंबी छाया के लिए, दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं वापस, इसमें आंकड़े गलत है। 8.3 मीटर लंबा एक खंभा है जिसकी छाया है वो 4.15 मीटर लंबी है, 4.15 मीटर लंबी है, ठीक है। यानी कि 4.15 मीटर छाया के लिए जो खंभा है वो चाहिए, 8.3 मीटर ऊंचा खंभा है। अभी क्या कह रहा है, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। तो 4.15 के लिए तो 8.3 है, तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, 8.3/4.15 गुणा आपका हो जाएगा 40। अब इसमें जीरो हम हटाएंगे तो देखो एक ये जीरो चला गया और ये गया, तो ऊपर ये देखो नीचे 2 है ना, उस वजह से यहाँ एक जीरो आ जाएगा। 83 से 415 कट गया 5 बार, 5 से 400 को काटा 80 बार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84। 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको वो बड़ा वाला हेरोन फॉर्मूला लगाना होगा। देखो ये क्या होता है कि एस, इसमें देखो यहाँ ये हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट, रूट करना बड़ा सा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और जो एस है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो सबसे पहले 24 को 17 में से जोड़ेंगे तो कितना बचेंगे, 41 प्लस 9 50/2 25, इसमें एस हो जाएगा। तो फिर से रूट लिख लेते हैं, रूट बनाते हैं पहले। 25 गुणा 25 में से 24 निकला 1, 25 में से 17 निकले 8, 25 में से 9 निकले, पीछे बचे अपने 16। तो इसमें देखो 25 का ये तो हो गया 5 का रूट, ये एक तो बाहर आ गया 5 गुणा 1 आ गया, और 8 में से देखो 2 रह गए और 4 एक बार आ गया, यानी 4 का ये हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये एक अंतर रूट 2 अंतर रह गया, ठीक है, और 4 ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, तो गुणा 4, पीछे बच गया √2। खुद भी आप लोग सॉल्व किया करो, जोड़ बाकी गिनती ये तो आपको आनी ही चाहिए, ये भी नहीं आया तो फिर यार अपने दीवार पे सिर फोड़ लो, कुछ नहीं कर सकते आप। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 4 से किया 40, 40 √2 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 85। किसी देश का प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है, यदि जन्म और मृत्यु दर क्रम से यह है, जन्म दर तो 13% है और मृत्यु दर 9% है, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या है, देखो जन्म कितने का हो रहा है, 13% का, पहले ये लिख लो 1,87,500 गुणा 13% का जन्म हो रहा है, 9% मर रहे हैं, यानी 4% है वो ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, तो 4% का ये वृद्धि हर साल हो रही है। 4% की वृद्धि ये कर लो 104/100, 2 साल हो रही है 104/100। अब देखो ये मान लो अपना 20, 21, 21, ये 20, एक जीरो से ये जीरो कट गया, दोनों जीरो कट गए, अब पीछे बच गया 1875 गुणा 441/4। सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना खुद भी। अगला क्वेश्चन नंबर 86। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है। पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, तो पहले मतलब मूल 5,000 रुपये हो गए, तो पहले का ब्याज कितना होगा, 4 मूलधन हो गया कितना 5,000 गुणा
4% की दर कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। नीचे 100 का भाग दे दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 50, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा किया, कितने बन गए? 4। ये हो गया अपना 400। ये हो गया अपना ब्याज, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वे तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को ये 25/4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है। यानी टोटल कितना उससे लाभ होता है वो हमें देखना है। तो कितनी राशि है? 5 वर्ष, 5,000 रुपये गुणा ये दर है 25/4, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो 100 का नीचे भाग दे दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 2 से ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया 25 बार, ये हो गया 625। तो कितने का उसे फ़ायदा हुआ था? 225 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ, ये है 225 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 87, ए बी सी ये कार्य को 8, 10, 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? देखो 8, 10 में 12, जो मेरा तरीका है वो है, देखो कुछ ऐसा है। अब इनका देखो लैसअप ले लो, कितना आता है? ये हमने लिख लिया 120 लिख लेते हैं, ठीक है। 120 में ये जाएगा अपना 15 बार। पहले की क्षमता हो गई 15, दूसरे की हो गई 12, तीसरे की हो गई 10, राइट। अब इन तीनों को जोड़ो, 15 और 12 हो गए अपने 27, 27 से 10 37, यानी अब इसमें 37 को भाग दे दो 120 में, और ये अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये मेरा तरीका, कईयों को ये तरीका पता भी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेंसुरेशन का क्वेश्चन, मेंसुरेशन का हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है। और इसमें देखो सबसे पहले तो 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले, गोले का क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई r² बराबर, एक नहीं, 4/3 पाई r² है। और ये किसके इक्वल होगा? अगला है तांबा का तार है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr²h। ये हो गया πr² और h, पाई से पाई को उड़ा दो, 4/3 गुणा, पहले गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 15 गुणा 15 कितना हो गया? 225, 15 गुणा 15 लिख दो, यहाँ पे काटने में आसानी होगी। r² इसका कितना है व्यास? 5 गुणा 5 हो गया, और ये हाइट है, ये तो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले 5 को 5 से काट दो 3 बार, इस 5 को इस 15 से काट दो 3 बार, 3 से 1 3 कट गया, पीछे 4 और 3 बचा, इन दोनों को गुणा करना एक बार, 12। इसमें हमने फॉर्मूला गलत लिखा है, 4/3 पाई r³ होगा ये। इससे एक 15 यहाँ पे और आ जाएगा, तो 15 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 180। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, भाज्य संख्याएं देखनी है। सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है? पहले लेनी है हमें 4, क्योंकि 2 और 3 तो अभाज्य है। 4 के बाद में 5 तो अभाज्य हो गई, 6, 7 अभाज्य है, तो 8 ले लिया, 9 ले लिया, और उसके बाद में 10। तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना है वो हमें ज्ञात करना है। 4 और 6 10, 10 और 20, 20 में हम 9 जोड़े तो 29, 29 38 37, 37/5 करेंगे तो आएगा 7.4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत ईजी था आज का। अगला लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, किसी गंतव्य स्थान के लिए एक यात्रा निम्न तरीकों से की जाती है। 55 किलोमीटर की गति से तो ट्रेन द्वारा जाता है 550 किलोमीटर, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है विमान द्वारा 4500 किलोमीटर है। फिर 25 की स्पीड से जाता है 400 किलोमीटर, 35 की स्पीड से जाता है 55 किलोमीटर ऑटो के द्वारा, ठीक है। तो औसत गति क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो देखो, पहले ये क्या होता है, औसत गति के लिए क्या निकालना पड़ता है? दूरी बटा चाल। औसत गति तो हमें निकालनी है, तो टोटल टाइम क्या कितना लगेगा? टोटल दूरी बटा टोटल समय बराबर क्या हो जाएगा? औसत आपकी गति निकलेगी। टोटल दूरी निकालते हैं, 550 प्लस 4500 प्लस 400 प्लस 55। पहले इसको जोड़ो, ये आ गई आपकी कितनी? ये आ गई 5, और फिर आ गया अपना, ये हो गया 10 का
0 फिर आ गया 1, 6, 6 5 11, 4 15, 15 में 5, ये ऊपर आ गया 1, तो ये हो गया 5505। ये टोटल तो हो गई दूरी, टोटल जो है दूरी यानी इतना औसत दूरी आपकी वो 5505 आ गई। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम निकालना है। तो देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसने 550 किलोमीटर गया, यानी 550 बटा 55, तो ये हो जाएगा 10 घंटे, तो इसके आ गए। ठीक है, और 500 किलोमीटर गया, 500 की स्पीड से 4500 किलोमीटर, 9 घंटे, ये आ गए हॉवर है। ठीक है, और 25 की स्पीड से 400 किलोमीटर, यानी कि 8 अपने 16 घंटे, ये हो गए इसके 35। और 55 में फिर आपको भाग देना पड़ेगा 35 का, 55 में भाग दे दो 35 का, ये बन जाएगा अपना 11/7। इन तीनों को अब जोड़ लेना, इन चारों को जोड़ लेना है, यानी 5505 बटा चारों को जोड़ना है। 10 ये 16 और 9 हो गया अपना 25 से 10 35, 35 प्लस 11/7। और ये इसका इस कैलकुलेशन कर लेनी है, जो आंसर निकलेगा वो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 90 है ना, तो 90 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। इसमें कैलकुलेशन करके आप लोग देख लेना। जैसे इसमें 35 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 7×5 = 35, 3 ऊपर आ गया, 3 से गुणा किया अपना 21 से 24, ये हो गया 245 प्लस 11 कितना हो गया 256। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, इसमें निकाल लेना ऊपर वाली संख्या, एक बार आप लोग करके देख लेना। अब बारी है अपने कंप्यूटर की क्वेश्चन की। कंप्यूटर के आखिरी 10 क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर डेटा संचार को सक्षम करने का आधार है? वेब पेज सामग्री का स्थानांतरण है, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल या फिर आउटलुक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, MS पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन नंबर 93, 1 मिनट, 92 कहाँ गया, उड़ा दिया 92 को। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS Excel 365 में सेल को संपादित करने के लिए किया जाता है? मोड आपको परिवर्तित करने की अनुमति देता है। तो इसमें यार थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत हो रही है, इसके लिए सॉरी। हाँ, आगे से आगे टाइपिस्ट को बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ इसमें आ रही है। इसमें देखो हम पहला क्वेश्चन वापस देखते हैं, इसमें ऑप्शन भी उल्टे सुल्टे कर दिए हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर डेटा संचार को सक्षम करने का आधार है? वेब पेज सामग्री का स्थानांतरण है। तो इसमें 91 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, MS पावर पॉइंट। और अगला है क्वेश्चन नंबर 93, 92 उसने स्कीप ही कर दिया, उसके पैसे अलग से ले लिए। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS Excel 365 में सेल को संपादित करने के लिए किया जाता है? तो देखो इसमें आपका होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि F2। इसमें बी ऊपर लिखना था लेकिन सी ऊपर लिख दिया, तो F2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94, MS Excel 365 में उस क्षेत्र के लिए क्या शब्द है जिसमें विशिष्ट और स्वरूपित डेटा शामिल है? मुद्रण के लिए MS Excel में पता नहीं है क्या लिखा है, क्वेश्चन में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगले वाले में थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा। तो देखो, MS Excel 365 में उस क्षेत्र के लिए क्या शब्द दिया गया है जिसमें विशिष्ट और स्वरूपित डाटा शामिल है? प्रिंट एरिया, व्यू, प्रिंट मार्जिन या फिर प्रिंट प्री आउट। तो इसमें 94 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, प्रिंट एरिया, यानी मुद्रण के लिए। हाँ, प्रिंट को हिंदी में मुद्रण कहते हैं, उसके लिए थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई, मुद्रण प्रिंट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन अनियमित रिक्ति को हटा देता है? प्रत्येक मान के बीच एक स्थान है, एवरेज, ट्रिम, सम, जो हटाता है उसे क्या कहते हैं? तो 95 ऑप्शन नंबर सी, ट्रिम। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग रील वगैरह लगाते हो तो उसमें वीडियो को एडिट करते हो, तो बीच वाले जो बेकार की चीज़ें होती है उन्हें हटाते हैं, तो उसे ट्रिम कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 96, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को फॉन्ट आकार सूची में उपलब्ध अगले बड़े आकार में बदलने की अनुमति देता है? तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगला क्वेश्चन नंबर 97, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? दस्तावेज को कॉपी करने के लिए Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है? नहीं, Ctrl+C। Ctrl+V का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है? तो इसमें यार ना तो ए सही है ना बी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट करना, और Ctrl+X का मतलब होता है कट करना।
अगला क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा संदेशों के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है उपयोगकर्ताओं के बीच में? तो संदेशों के लिए आपको सभी को पता है कि ईमेल है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में 99, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में तालिका श्रेणी का उदाहरण है? APA, MLA, प्लेन ग्रिड या फिर सियागो मैनुअल ऑफ स्टाइल? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, प्लेन ग्रिड। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, MS वर्ड 365 में बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दस्तावेज स्वरूप? तो इसमें देखो, विशिष्ट पाठ के महत्व को इंगित करना, जानकारियों को सूचियों अनुक्रमों में व्यवस्थित करना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बुलेट पॉइंट होते हैं ना, जैसे ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ऐसे बिंदु टाइप बने होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अब ये टैब भी स्विच ऑफ होने वाला है, 5% आ गया है। और कैसा आज का वीडियो लगा? वीडियो क्या है कि मतलब आपका लेवल आपको किस तरह का लगा, आपने आपको देखना है कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए, कितने नहीं हुए। एंड तक मुश्किल से 20 आदमी पहुँचे होंगे, मुश्किल से। तो अपना स्कोर ये नीचे बताना है कि हाँ मैंने 30% किया, 50% किया, 60% किया, जो भी आपका लेवल है वो आपको नीचे कमेंट करना है। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।